हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द वीज़ास्फीयर कंसल्टेंट्स। और आज की जो वीडियो है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो वीज़ा ग्रांट है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सामने, तो ये बेल्जियम की स्टडी वीज़ा ग्रांट है जो कि हमारी स्टूडेंट की आज आई है। और इन्होंने रिकॉर्ड 15 डेज में अपना वीज़ा जो है वो अप्रूव करवाया है बेल्जियम की एम्बेसी से, इस्लामाबाद से। और इनकी अगर प्रोफाइल की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट हिज प्रोफाइल एंड लेटर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस कोर्स और किस यूनिवर्सिटी में बेल्जियम में अप्लाई किया है। तो इनकी जो प्रोफाइल है वो ये है कि इन्होंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से बैचलर्स ऑफ फार्मेसी की हुई है। और उसके बाद ये अभी करंटली भी जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था ऑलमोस्ट नवंबर में, और तभी एडमिशन्स भी स्टार्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प के। तो हमने इनका यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प में अप्लाई किया नवंबर में। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इनका जो एडमिशन था वो प्रोसेस बहुत स्मूथ रहा। लेटर ऑफ मोटिवेशन में हमें इनकी भी इनपुट चाहिए थी, तो हम हमेशा ये करते होते हैं वीज़ास्फीयर कंसल्टेंट्स की जितने भी टीम मेंबर्स हैं, तो हम स्टूडेंट के साथ इन टच रहते हैं और उसका इनपुट जो है स्टूडेंट का हर एक प्रोसेस पे, चाहे वो लेटर ऑफ मोटिवेशन हो तो हम गूगल मीट सेशन रख के लाइव स्टूडेंट को साथ लेके, तो जहाँ पे स्टूडेंट को अमेंडमेंट्स करानी होती हैं तो वहाँ पे हम उनकी भी बात सुनते हैं। ये नहीं है कि बाकी कंसल्टेंट्स की तरह कि खुद ही बस चैट जीपीटी या एआई मॉडल से लेटर ऑफ मोटिवेशन बना के तो बस स्टूडेंट भी खुश हो जाता है। ठीक है, तो थ्रू आउट जितना भी मतलब एडमिशन का जो प्रोसेस था उनमें हमने इनके साथ मतलब हमारी जितनी भी टीम थी तो वो एक टच रहे। ठीक है, ताकि प्रोसेस स्ट्रीमलाइन रहे। तो हमें इनका एडमिशन जो ऑफर लेटर रिसीव हुआ वो हुआ फरवरी में। और फिर इनके फर्दर स्टेप्स जो थे वो मतलब ब्लॉक अकाउंट के लेटर ऑफ सॉल्वेंसी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करने तक तो कुछ चंद मंथ्स लगे। और अपॉइंटमेंट भी जो थी वो इनको 15th ऑफ जून की मिली। 15th ऑफ जून की इनकी अपॉइंटमेंट थी और आज जो है, आज इनको वीज़ा ग्रांट मिल गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू जो हमारा स्टूडेंट है। वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम क्योंकि उन्हीं की हार्ड वर्क की वजह से, और हमारी टीम की भी गाइडलाइंस थी, लेकिन फिर भी उनके हार्ड वर्क, क्योंकि उन्होंने ही इतनी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा और फिर एक अच्छी जॉब वो कर रहे थे कि जिसकी बेसिस पे उनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी। और उनको यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प में मास्टर ऑफ बायोमेडिकल साइंस और उसमें स्पेशलाइजेशन इन्फेक्शियस एंड ट्रॉपिकल डिजीज में उनको एडमिशन मिला। और ये बात याद रखें कि ये 2 इयर्स का प्रोग्राम है और करंटली जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प में जो एडमिशन्स हैं दे आर क्लोज, सो दे आर गोइंग टू ओपन अगेन इन अक्टूबर और नवंबर। तो जिन लोगों को भी तब तक अगर कोई फार्मासिस्ट है, सो इफ ही वांट्स टू अप्लाई in the field of biomedical sciences, so he can contact our team during the month of November. And also we can find you other possibilities in other countries of the world as well. तो बेल्जियम के बारे में बात की जाए, पहले तो मैंने स्टूडेंट की प्रोफाइल डिस्कस कर ली और सब कुछ बता लिया, टाइमलाइन के भाई उनका एडमिशन से लेके वीज़ा ग्रांट तक क्या क्या टाइम लगा। अब मैं आपको बताता हूँ बेल्जियम जाने के पर्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ शेनन स्टेट, कि मतलब आपके पास अगर इसका वीज़ा होगा तो आपके बाकी शेनन स्टेट्स में जाना ईजी होगा। ठीक है, बिलफर्ज आप वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं बेल्जियम से, और आपको कहीं और जॉब ऑफर आती है, ठीक है, जर्मनी में या किसी और शेनन स्टेट में, तो यू कैन ईजिली मूव। अदरवाइज अगर पाकिस्तान से आप अप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा से पूरा प्रोसेस आपको ए टू जी स्टार्ट करना पड़ेगा। बेल्जियम इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर स्टडीज। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इतनी सेचुरेशन नहीं है लाइक यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है। वीज़ा ग्रांट पाकिस्तानी के लिए 100% है बेल्जियम में। और जो मतलब ज़िंदगी गुजारने का जो उनका तरीका है बेल्जियम के लोगों का, और इसके अलावा मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, रिसर्च फैसिलिटीज़, और जिस यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प, इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप। तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं बेल्जियम जाने में, या आपकी फील्ड फार्मेसी से रिलेटेड है,
तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम। और इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे यूके में आपके पास ऑप्शंस हैं, यूएसए में है। यूएसए में भी अभी अपॉइंटमेंट सिस्टम जो हार्ड किया हुआ था, तो वो सब ठीक हो गया है। तो इफ़ यू वांट टू लाइक स्टडी अब्रॉड, ठीक है, और आपको ऐसे कंसल्टेंट की तलाश है कि जो आपको किसी जगह पे ज़बरदस्ती किसी कोर्स में, किसी यूनिवर्सिटी में ना घुसाए, ठीक है, जो सिंपल सी बात है, जो पाकिस्तान में मोस्टली आजकल एक पत्थर उठाए तो नीचे एक कंसल्टेंट निकलता है, ठीक है। और प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट्स होते हैं ना, वो स्टूडेंट की सुनते हैं। स्टूडेंट को हमने भी, इस स्टूडेंट को कहीं पे भी हमने कोई प्रेशराइज नहीं किया कि यार नहीं, आप पब्लिक हेल्थ के कोर्स में जाओ यूके में, या फलां कोर्स में जाओ। हम स्टूडेंट की सुनते हैं, जो स्टूडेंट की चॉइस होती है, जो स्टूडेंट का बजट होता है, थ्रू आउट, फ्रॉम फर्स्ट स्टेज एडमिशन से लेके टिल वीजा ग्रांट तक। और इसके अलावा हमारी सपोर्ट थ्रू आउट इनके साथ, जब तक ये लैंड वहाँ नहीं होते और उसको वहाँ, उनको वहाँ भी किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना आता है यूनिवर्सिटी वाइज, तो हम उसमें भी कोऑपरेट करते। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स, और आप किसी स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन मूव करना चाहते हैं, स्वीडन हो, यूएसए हो, यूके हो, नीदरलैंड्स हो, और इसके अलावा यूरोप की और कोई डेस्टिनेशन हो, या आप बैचलर, मास्टर, एमफिल, पीएचडी और पोस्ट डॉक के एडमिशंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू दिस नंबर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।